नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 मई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन को लेकर एक उच्च स्तरीय निगरानी कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में केंद्र के 5 मंत्रालयों के सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव शामिल होंगे। कोर्ट ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे कचरे की अवैध डंपिंग और ट्रांसपोर्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही हर जिले की वेबसाइट पर कचरा प्रबंधन के लिए एक अलग पेज बनाकर मौजूदा स्थिति और सुधारों की रिपोर्ट फोटो सहित अपलोड की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रेलवे को भी इसके दायरे में लेते हुए कचरा प्रबंधन पर जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि स्वच्छ भारत मिशन पर काम कर रहे अधिकारियों का तबादला लक्ष्य पूरा होने तक नहीं किया जाएगा। आपात स्थिति में तबादले के लिए कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जोधपुर पुलिस ने आयुष मंत्रालय की एमटीएस भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अशोक मीणा को भदवासिया फ्रूट मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। करौली निवासी आरोपी पर कोटा पुलिस की ओर से 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। नवंबर 2025 में कोटा के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, जिसके बाद से आरोपी फरार था। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी जयपुर नंबर की कार में परीक्षा केंद्र के आसपास संदिग्ध हालत में घूम रहा था और पुलिस को देखते ही उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। पुलिस को आशंका है कि वह जोधपुर में चल रही यूपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी करने आया था। राजकॉप ऐप पर फोटो मिलान के जरिए पुलिस ने उसकी पहचान उजागर की। पुलिस ने आरोपी को कोटा की आरकेपुरम थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। झुंझुनू एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत बैरला के वीडियो राजकुमार राव को 8,50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एएसपी नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी अधिकारी परिवादी राजेंद्र सैनी से उसके आवासीय भूखंड के व्यावसायिक कन्वर्जन और एनओसी जारी करने के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले का गोपनीय सत्यापन कराया और ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी ने परिवादी को सूरजगढ़ स्थित एक मेडिकल स्टोर पर बुलाया, जहां रिश्वत की राशि लेते ही एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। जांच में सामने आया कि भूखंड कन्वर्जन की पूरी प्रक्रिया वैधानिक थी, लेकिन आरोपी अधिकारी उच्च अधिकारियों को प्रतिकूल रिपोर्ट भेजने की धमकी देकर दबाव बना रहा था। एसीबी आरोपी की संपत्ति की जांच कर रही है। आईपीएल के क्वालीफायर 1 में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला होगा। मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी। हालांकि मैच पर बारिश का 80% साया मंडरा रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर हैं। इस सीजन में भी दोनों ने एक मैच जीता है। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली बेंगलुरु की ताकत उसकी मजबूत बल्लेबाजी है, जिसमें विराट कोहली 557 रन बना चुके हैं, लेकिन उसका लोअर मिडिल ऑर्डर लगातार फ्लॉप रहा है। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस का टॉप ऑर्डर और तेज गेंदबाजी बेहद मजबूत है। साई सुदर्शन 638 रन बना चुके हैं और कगिसो रबाडा ने 24 विकेट झटके हैं, लेकिन फिनिशर्स का इनकंसिस्टेंट होना टीम की कमजोरी है। जीतने वाली टीम के चैंपियन बनने की उम्मीदें ज्यादा होंगी। कोटा जिले की इटावा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए संपन्न लोगों को जाल में फंसाने वाले एक शातिर हनी ट्रैप गिरोह की मुख्य महिला आरोपी 28 वर्षीय माही उर्फ महजबी निवासी किशोरपुरा कोटा को बांसवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि पीड़ित ने 21 मई को रिपोर्ट दी थी कि सोशल मीडिया पर संपर्क कर एक युवती ने उसे कोटा बुलाया। वहां होटल में ठहराने के बाद रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। मामले को रफा दफा करने के एवज में 15 लाख रुपए मांगे। बाद में सौदा 3.5 लाख रुपए में तय हुआ। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई मुख्य आरोपी महिला के खिलाफ पहले भी कनवास थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराकर 4 लाख रुपए ऐंठने का मामला दर्ज है। पुलिस ने योगेंद्र, अब्दुल, रियासत और रईस को पहले ही दबोच लिया था। श्रीगंगानगर जिले की गढ़साना निवासी एक युवती की फोटो दिखाकर और शादी का झांसा देकर सिरसा के एक परिवार से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने सिरसा के पुलिस अधीक्षक दीपक सारण से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रानिया निवासी बच्चन कौर ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2025 में कुछ लोग उनके घर आए थे और उनके बेटे सुखविंदर के लिए गढ़साना की एक लड़की का रिश्ता सुझाया था। आरोपी पीड़ित परिवार को गढ़साना ले गए।
जहां लड़की को शगुन भी दिलवा दिया। इसके बाद आरोपियों ने कुंडली मिलान के बहाने परिवार को एक कथित बाबा से मिलवाया, जिसने पैसे डबल करने का झांसा दिया। आरोपियों ने अलग अलग किस्तों में पीड़ित परिवार से 4.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठगी का एहसास होने पर जब पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने साफ कह दिया कि उन्होंने ठगी की है और पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 12वीं कक्षा के कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान बोर्ड द्वारा अपलोड की गई आंसर शीट की स्कैन कॉपी उनकी असली हैंडराइटिंग से मेल नहीं खा रही है। दिल्ली के छात्र वेदांत और संजना जैसी छात्राओं का दावा है कि आंसर शीट का पहला पेज तो उनका है, लेकिन अंदर के पन्नों की लिखावट किसी अन्य छात्र की है। वेदांत की सोशल मीडिया पोस्ट को लाखों व्यूज मिले, जिसके बाद सीबीएसई ने सक्रियता दिखाते हुए देर शाम उसे सही आंसर बुक ईमेल के जरिए भेजे और रिजल्ट जल्द अपडेट करने का भरोसा दिया। सीबीएसई सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आ रही लिखावट से जुड़ी इन शिकायतों को बोर्ड प्राथमिकता से देख रहा है और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित छात्रों के लगातार संपर्क में हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में नवविवाहिता मधु की सनसनीखेज हत्या के मामले में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। 19 फरवरी को अंकित भगत से शादी के बाद 21 मई को मधु संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। ससुराल वालों ने मायके पक्ष को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई कि मधु गहने लेकर भाग गई है। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो मानेसर बस स्टैंड के पास अंकित के एक पुराने किराए के कमरे का पता चला, जहां वह अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहता था। पुलिस ने जब उस कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर बाथरूम से मधु का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मधु को बेहद नजदीक से गोली मारी गई थी। आरोपी अंकित ने दहेज और जमीन हड़पने के लिए शादी की थी। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर फरार पति और उसकी प्रेमिका की तलाश में जुटी है। साइबर अपराधियों ने चोरी या गुम हुए आईफोन को निशाना बनाकर एक नया हाईटेक फ्रॉड शुरू किया है। ठगी में अपराधी नकली iCloud लॉगिन पेज और फर्जी एसएमएस के जरिए यूजर्स की एप्पल आईडी, पासवर्ड और फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। गृह मंत्रालय की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इसे लेकर एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक अपराधी पहले आईफोन की जानकारी जुटाते हैं और फिर मालिक को फोन मिलने या डेटा सुरक्षित रखने का झांसा देकर फर्जी लिंक भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही यूजर नकली आईडी iCloud पेज पर पहुंच जाता है, जहां गोपनीय जानकारी भरते ही अपराधी फोन को अनलॉक कर लेते हैं। आईफोन खोने पर हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी फ्रॉड की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन अपराध पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। चूरू एसपी ऑफिस के स्वागत कक्ष में सुरक्षा की गुहार लगाने आई एक नवविवाहिता का उसके ही परिजन सरेआम मारपीट कर अपहरण कर ले गए। पीड़ित पति कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों ने आपसी सहमति से विवाह किया था। युवती के परिजनों द्वारा दुधवाखारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस के कहने पर ही दोनों सुरक्षा के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे थे। स्वागत कक्ष में बैठने के दौरान ही 5-6 लोग वहां घुसे और मारपीट करते हुए युवती को घसीट कर गाड़ी में डालकर ले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि स्वागत कक्ष के ठीक पास कमांडो तैनात थे, लेकिन वारदात के समय कोई मदद के लिए नहीं आया। एसपी निश्चय प्रसाद एम ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और युवती की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें गठित की हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंजाब के लुधियाना के धांधरा इलाके में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विवाद के बाद दोनों गुट अपनी पुलिस कार्रवाई के लिए मेडिकल जांच कराने सिविल अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल परिसर के बाहर आते ही दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए और उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 2 युवतियां बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गईं। दोनों ने एक दूसरे को सरेआम थप्पड़ मारे और बाल खींचकर जमकर मारपीट किए। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से मेन सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक जाम लग गया। सूत्रों के अनुसार पूरा विवाद लड़के और लड़की के लव अफेयर और नए पुराने बॉयफ्रेंड के चक्कर में शुरू हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है।